आपका प्लस साइज ओबेसिटी को नॉर्मलाइज कर रहा है। नो मैटर योर साइज, हमारे लिए प्लस साइज इज जस्ट अ साइज। भी आप अपना सबसे बड़ा बिग कॉम्पिटिटर किसे मानते खुद की जो मजा फील और ट्राई करके लेने में है उसका अपना मजा है। हो? प्रीति जी, और आपका ये सफर कैसे शुरुआत हुई? वो एक सिंगल मदर थी, उन्होंने एक छोटा सा 10 बाय 10 का दुकान डाला और उसमें हम लेडीज के एथनिक वेयर कपड़े बेचते थे। मैं बचपन से ही थोड़ी सी हेल्दी काइंड ऑफ वेट में थी, तो जब भी मैं कहीं भी बाजार में अपने लिए कपड़े लेने जाती थी तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रगल रहता था कि हर किसी ने यही बोलना है कि आपके साइज के कपड़े हमारे पास यहाँ नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज थी जो मुझे हमेशा से बॉदर करती थी। आप बेटी का रिश्ता है, जब ये बिजनेस पार्टनर में बदला, आपको क्या लगता है कितना बदलाव है? कि आज भी मैं अपनी मदर को ऑफिस में मैम बोलती हूँ। तो आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है साइजेस को लेके गर्ल्स में? अब कॉन्फिडेंट है लड़कियां? चेंज है, बट ये चेंज आने में बहुत समय लगे। हमने बिजनेस है तो वो तो बेटे को ही मिलेगा, बेटी तो चली जानी है अपने घर पे। वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं है। मन में वो था कि करियर को मैं इनसिक्योर कर रही हूँ या वो टाइम चला जाएगा। आप जो कर रहे हो क्या वो आपको सेटिस्फैक्शन और खुशी दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे? जब आपने इसकी स्टार्टिंग करी, सोचा था कभी इतना बड़ा ब्रांड बनेगा? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो लेट गॉड डू द थिंकिंग एंड यू डू द हार्ड वर्क। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जरा हटके टॉक्स, जहां हम बात करते हैं आपके सामने उन लोगों की कहानियां जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ के अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यंग फियरलेस बिजनेस वुमेन की जिन्होंने फैशन की दुनिया में एक नया चैप्टर लिखा। एक ऐसी कहानी जो सिलाई से ज़्यादा सोच और कपड़ों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनके कैरेक्टर रियल होते हैं, स्ट्रगल असली होते हैं और जीत वो दुनिया के लिए एक ब्रांड होता है, लेकिन उनके लिए एक जुनून। 2012 में एक माँ प्रीति भाटिया जी ने एक सपना देखा, अपनी खुद की एथनिक वेयर की दुनिया बसाने का। कुर्तीज़ और कपड़ों का बिजनेस घर के छोटे से कोने से शुरू किया, लेकिन इरादे बड़े थे। और जब पूरी दुनिया ई कॉमर्स की तरफ भाग रही थी, तब ये बिजनेस रिटेल में अपनी पहचान बना रहा था। फिर आया डीमोनेटाइजेशन और वही वक्त था जब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। जिंदगी रुकी नहीं, मेरा क्रिएशन चलता रहा और तभी ब्रांड ने देखा कि प्लस साइज आउटफिट की डिमांड सबसे ज़्यादा है। यहीं से हुआ एक नई सोच का जन्म और एक नई कैटेगरी का एक्सप्लोजन, प्लस साइज फैशन। जब दुनिया डिजिटल हो रही थी, तब एक एम्बिशियस लड़की आंचल भाटिया जी ने फैसला लिया कि मैं माँ के बिजनेस को डिजिटल बना के हर साइज में फैशन लाऊंगी, जो रिटेल में चल रहे बिजनेस को लेके एक नए डिजिटल सफर पर, जो समझ गई कि व्हाट्सएप रीसेलर्स और ऑनलाइन बुटीक हर साइज बेच रहे हैं सिर्फ प्लस साइज को छोड़ के। और वही बन गया उनका जरा हटके मूवमेंट्स। प्लस साइज स्टोर का दामन दलनाज ईरानी, अंजलि आनंद जैसे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने भी थामा। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज के जरा हटके गेस्ट आंचल भाटिया जी का। तो आंचल जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे जरा हटके टॉक्स चैनल पे। थैंक यू। तो आंचल जी, हम इस बातों के सिलसिले को जारी करें उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि प्रीति जी और आपका ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई और कैसी जर्नी रही अभी तक आपकी? तो हमारी शुरुआत हुई कुछ 2012 में, जब मेरी मदर ने अपनी आईटी का जॉब छोड़ा। उन्होंने अपना 12 इयर्स आईटी एक्सपीरियंस था। उसके बाद वो एक सिंगल मदर थी, तो उनको मुझे संभालना था और साथ में उनको फुल टाइम जॉब करना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं भी उनसे टाइम डिमांड करती थी। तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ अपना शुरू करे, तो उन्होंने एक छोटा सा 10 बाय 10 का दुकान डाला और उसमें हम लेडीज़ के एथनिक वेयर कपड़े बेचते थे, जैसे कि कुर्ती, अनारकली, सूट, ये सब कुछ। तो तभी हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से लाकर और फिर उन पे अपना मार्जिन डाल के और वो कपड़े बेचने लगे। तो ये बात कुछ डीमोनेटाइजेशन और जब जीएसटी आया, तब एक और वेव आई जिसको हम रीसेलर या व्हाट्सएप सेलिंग कहते हैं। तो सब लोग क्या है, लो क्वालिटी गारमेंट्स की फोटोज डालने लगे और 50-50 रुपए के मार्जिन पे कपड़े बेचने लगे। तो उससे दुकानदार जो रिटेल स्पेस में थे, जिनका किराया था, जिनका खर्चा था बिजली का, जिनका स्टाफ था, उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने लगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि तब लोगों को प्राइस सेंसिटिव बहुत हो गया मार्केट, और जो हम क्वालिटी बेचते थे, हम शुरू से क्वालिटी फोकस्ड रहे,
तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग जीतने लगे क्योंकि उनके पास क्वालिटी नहीं थी और उन्हें सिर्फ पिक्चर से बेचना था और ओरिजिनल प्रोडक्ट किसी को देखना या छू के या फील नहीं करना था। तो तभी भी हमने रियलाइज किया, तब मैं आई थिंक 12वीं कक्षा में आ गई थी। तो तभी हमने रियलाइज किया कि इसको हम कैसे टेकअप करें। पर हमारी ना शुरू से एक आदत थी कि हम प्लस साइजेस में फोकस करते थे, यानी कि जब हम रिटेल करते थे तो भी हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ ढूंढ के लाते थे पूरी कंट्री में से जो बड़े साइज बनाते हैं। तो बहुत कम ऑप्शन रहते थे और बहुत सिंपल बेसिक स्टाइल्स ही मिलते थे। पर हमने देखा कि वो रीसेलर भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, जीएसटी भी आया, इकोसिस्टम बदला, रिसेशन भी था उस समय। तो भी हमारे वो प्लस साइजेस बिक रहे थे। तो उसको देखते हुए हमें लगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप है, प्लस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये एक पहला कारण था कि हमने इसके बारे में सोचा। और दूसरा कारण ये था कि मैं बचपन से ही थोड़ी सी हेल्दी काइंड ऑफ वेट में थी। तो यूजुअली जो भी बच्चे, अगर आप किसी भी बच्चे या मदर से रिलेट करेंगे, तो जो भी थोड़े हेल्दी साइड में होते हैं वो हमेशा अपनी एज से 3-4 साल बड़े लोगों के कपड़े पहन रहे होते हैं, या फिर उनको उनके एज ग्रुप में कपड़े नहीं मिलते, तो जैसे ही बड़ों के कपड़े मिलते हैं तो चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, उस एज ग्रुप के नहीं मिलते। तो जब भी मैं कहीं भी बाजार में अपने लिए कपड़े लेने जाती थी तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रगल रहता था कि हर किसी ने यही बोलना है कि आपके साइज के कपड़े हमारे पास यहाँ नहीं मिलेंगे, आप बड़े बच्चों के कपड़ों में देखो। तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज थी जो मुझे हमेशा से बॉदर करती थी। प्लस मार्केट स्टडी भी कह रही थी कि इस चीज का बहुत गैप है मार्केट में। तो इन दोनों चीजों को रियलाइज करते हुए जब मैं अपने बीटेक किया, मैंने उसके 3rd ईयर में थी, तो मुझे लगा लेट्स व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, कि अगर हम 1-1.5 साल में इसको सस्टेन या ग्रो कर पाएंगे तो मैं अपना प्लेसमेंट छोड़ के ये कर लूंगी, नहीं तो मुझे अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट्स मिल रहे थे, मैं वो ले लूंगी। तो मेरा शुरू से एक दिलचस्पी रही है फैशन को लेके। मैं पहले फैशन डिज़ाइन पढ़ने जा रही थी निफ्ट में, और मैंने उसी की तैयारी की थी और वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो गया था। बट पता नहीं क्या बदला मेरे अंदर कि मुझे लगा, जब हमने फीस भी जमा कर दी, मैं कैंपस देखने गई तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये नहीं करना। पता नहीं क्या बदला, और मेरे को सबने बोला क्योंकि मैंने पढ़ाई उसकी की, मैंने तैयारी उसकी की, और निफ्ट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होता है फॉर डिज़ाइन। पर मेरी मदर ने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोला तेरे को जो पसंद है तू कर, जे को जो कंफर्ट दे रहा है तू वो कर। तो फिर मैंने बीटेक किया। बट वो फैशन का कीड़ा शुरू से था दिमाग में। प्लस मैं अपनी मदर के साथ 8th स्टैंडर्ड से उस दुकान पे बैठती थी, सामान बेचती थी, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद दुकान में जाती थी, उनकी हेल्प करती से थी। वो देखा है। तो मैंने बचपन से, मुझे सेल्स करना, ये सब करना बहुत पसंद था। तो कहीं ना कहीं वो सब मिला जुला के वी स्टार्टेड दिस इन 2017 दिसंबर। तो प्लस साइज मतलब आपकी खुद की एक स्टोरी है, खुद की एक जर्नी है, ऐसे नहीं कि आपने मार्केट को देख के ही किया कि ये कुछ हटके होगा दुनिया से। आ, कुछ भी आप मार्केट स्टडी करो, पर जब तक आप उसको पर्सनली कनेक्ट नहीं कर सकते तब तक मुझे लगता है आप उसमें रूह नहीं डाल सकते हो। बट आंचल जी, जैसे एक लड़की जब आप बोल रहे हो जैसे कि आप बचपन से थोड़े से हेल्दी थे, या फिर जब गर्ल्स ऐसा होता है तो थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है डेफिनेटली, तो उनको लगता है कि मुझे जिम करना है, मुझे डाइट करना है, मुझे तो वो हॉट एंड सेक्सी वाले कपड़े पहनने हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि नहीं मुझे ये, आपने उस चीज के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय किया कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं इसी तरह के कपड़ों को अब फैशन में लेके आऊंगी? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह के परिवार में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ ना, वहाँ ये सब इतनी प्रॉब्लम्स या टैबूज थे नहीं। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें इतना कुछ मुश्किल नहीं था। हाँ, जब मैंने एक ब्रांड बनाया तो मैं समझी कि लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है ये चीज़ें समझना और एक्सेप्ट करना। पर ऑनेस्टली मेरे लिए कभी भी ये इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा हुआ कुछ था नहीं इन चीज़ों को लेके। जितना हमने जैसे आपको स्टडी किया, देखा, बड़ा जाना, हमने देखा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका प्लस साइज ओबेसिटी को नॉर्मलाइज कर रहा है या उन गर्ल्स को प्रमोट कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं है। हम एक छोटी सी चीज में विश्वास रखते हैं कि नो मैटर योर साइज, हमारे लिए प्लस साइज इज जस्ट अ साइज, और वो कुछ कुछ अलग चीज नहीं है। इट इज जस्ट अ साइज एंड इट इज वेरी नॉर्मल। तो हमारा सिर्फ इतना सा मकसद है, नो मैटर योर साइज, नो मैटर योर शेप, यू शुड फील ब्यूटिफुल
whenever you dress up, and you should not have limited options. आपके पास भरपूर ऑप्शंस होने चाहिए. आप जब तैयार होकर शीशे के सामने जाओ तो आपको एक खुशी आनी चाहिए. हर इंसान जब शॉपिंग पे जाए तो उसको ऑप्शंस मिलने चाहिए और वो उसको देख के खुश होना चाहिए और वो अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए. हम सिर्फ इतनी सी बात में विश्वास रखते हैं. ऐसे गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो थॉट है, क्योंकि जब हम हेल्दी हो जाती है लड़कियां तो हमें लगता है कि अब सिर्फ हमारे लिए जो अगर कपड़े हैं तो सिंपल सोबर से हैं, हम सुंदर नहीं दिख सकते हैं, या फिर हमें अगर सुंदर दिखना है तो पतला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट आपने इस थॉट को बदला है, आपने दिखाया कि आप हर साइज में ब्यूटीफुल लग सकते हो, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है. बट आपकी वेबसाइट जैसे देखिए, आपके जो डिज़ाइंस होते हैं फर्स्टली तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन Thank बहुत you. एक्सपेंसिव होते हैं. तो आपने वहाँ थोड़ा सोचा कुछ कि मार्केट इतना ज़्यादा Ma'am, the kind of quality we put in, see, it is very simple. कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चीज़ एक्सपेंसिव और अफोर्डेबल उस चीज़ से होती है कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट लिया, जी नो मैटर द कॉस्ट, अगर आप उसे यूज कर रहे हो, वो आपका सस्टेनेबल है, वो गुड क्वालिटी है, इट मेक्स यू फील गुड, इट इज सॉफ्ट, आपको इची नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए कभी भी एक्सपेंसिव नहीं है. और आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले लो, नो मैटर आप कितने भी प्राइस कर लो, पर आप उसे यूज नहीं कर पाओ, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव है. तो द काइंड ऑफ क्वालिटी हम अपने हर कपड़े में, जो भी आपको हेवी गारमेंट्स दिखते हैं, जो भी ब्राइडल रेंज है, जो भी सेमी ब्राइडल रेंज है, उसमें हर किसी में प्योर कॉटन की लाइनिंग डाल रहे हैं. तो नो मैटर कितनी भी गर्मी में आप हैवी कपड़े पहनो, इट इज ऑलवेज एब्जॉर्बेंट. तो जो स्टिचिंग क्वालिटी है, जो फैब्रिक्स हैं, जो एम्ब्रॉयडरीज हैं, जो प्रिसीशन हम देते हैं, तो वो सब चीजें करते हुए there is a certain cost that we need to sustain and to be able to give that quality to you. तो हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि काम करो A1 या फिर मत करो. बट जो नॉर्मल थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से है, हर गर्ल तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती. तो हम हर प्राइस रेंज पे वर्क कर रहे हैं. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे पास 1500, 1600, 1800 से शुरू होकर 25,000 तक के कपड़े हैं. तो हम हर प्राइस रेंज पे वर्क कर रहे हैं, पर हम हर प्राइस रेंज पे कहीं पे भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. अच्छा, आंचल जी, जैसे आपने बताया कि आप इसकी जो को फाउंडर आपकी मम्मा और आप खुद हैं, दोनों बेटी जी और आंचल जी आप दोनों. ऐसे बहुत से बिजनेस होते हैं जहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, बट जो माँ बेटी का रिश्ता है बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है. लेकिन जब ये बिजनेस पार्टनर में बदला, आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया? कहीं पर एक जनरेशन गैप भी आया है, तो वो कहीं बीच बीच में आप दोनों के आइडियाज, आप दोनों की बातें या फिर फ्यूचर को लेके अगर कोई प्लानिंग है, वो कितनी टकराती है या कितनी मिलती है? हमारा थॉट प्रोसेस इतना मिलता है कि कई दफा ऐसा होता है कि हम सेम बात सेम मौके पे सेम एग्जैक्ट वर्ड्स बोल देते हैं. हाँ, तो ऐसा नहीं है. हमने हमेशा एक पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस में एक बाउंड्री मेंटेन करके रखी है कि आज भी मैं अपनी मदर को ऑफिस में मैम बोलती हूँ, और मेरे साथ में मेरे कई कजन्स भी काम करते हैं, वो भी उन्हें मैम बोलते हैं, चाची और मासी की जगह. तो हमने हमेशा उस स्पेस की वैल्यू की है. अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ हैं, तो कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, उनका वर्ड इज द फाइनल वर्ड. बट कहीं ना कहीं शी ऑल्सो वैल्यूज इट अ लॉट. शी वर्क्स विद पीपल आवर जनरेशन. ऑल माई कजन्स आर ऑल्सो क्लोज टू माई एज, but she is very understanding. She learns everything. She watches more podcasts than we do. वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखती हैं. आप नहीं मानेंगे, आज हमारा डिज़ाइन वो हेड करती हैं. तो डिज़ाइन तो हमारे बिजनेस की कोर होती है. तो आप समझ रहे हो, उनकी वैल्यूज़, उनके एस्थेटिक्स, उनकी हर चीज़ बहुत ऑन पॉइंट है. एंड शी इज़ वेरी सीरियस कि वो जो काम कर रही है उसके लिए. तो ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं आता. प्लस अगर जनरेशन गैप है तो इट्स गुड. नाउ वी आर गेटिंग हर विजडम. We can put in more hard work and she can put in more wisdom, more experience. तो ये बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है जो मिलके हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बना रहा है. आई थिंक आप बहुत इंस्पायर अपनी मम्मा से है डेफिनेटली. अच्छा आजिल जी, जैसे आपने बताया कि आप स्टडी कर रहे थे, इसके बाद में आप इस बिजनेस में आए, बट आपने देखा बचपन से है सब कुछ होते हुए, आपके लिए कुछ नया नहीं था. तो आपका इंटरेस्ट तो था, लेकिन कहीं मन में वो था कि करियर को मैं इनसिक्योर कर रही हूँ, या वो टाइम चला जाएगा, या मुझे किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए. उस टाइम पे आपको नहीं पता था एक ब्रांड बनेगा मेरा, लेकिन ये था मन में कभी कि यार नहीं, मैं खुश थी जो मैं कर रही थी. और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कर रहे हो, क्या वो आपको सेटिस्फैक्शन और खुशी दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे. बिकॉज हम कितना भी काम कर ले, कितना भी इधर उधर भाग ले, जब हम रात को एक जगह बैठते हैं
तो हमारे को ये लगना चाहिए कि यार आज मैंने कुछ अच्छा करके आई, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरी कंटेंट विद व्हाट आई एम डूइंग। तो आई वॉज वेरी श्योर दैट दिस इज समथिंग जो मुझे कंटेंटमेंट देगा। मुझे पता था मैं मेहनत कर सकती हूँ, कुछ भी सिचुएशन हो मैं मेहनत करके मैं कर लूंगी। ओके। बीच बीच में काफ़ी ऐसा टाइम भी आया होगा, जैसे आपने बताया जीएसटी का जो टाइम आया, डिमोनेटाइजेशन का जो टाइम आया, आपकी सेल्स भी डाउन हुई होंगी, काफ़ी ऐसा आपने फेस देखा होगा। उस टाइम पे क्या आपका रिएक्शन था, आपके मन में क्या चलता था, आपकी मम्मा का क्या उस टाइम पे होते थे आपकी? शी इज अ वेरी डायनेमिक लेडी, वो डरती नहीं है। सी वी आर born and brought up in a business family. ओके। तो my nana used to run a toy shop in Nehru Bazaar and my mother are 4 siblings and चारों बहनें हैं, ठीक है। तो हर बहन ने दुकान पे बैठा है अपनी एज में, और मेरी मदर शायद 4th क्लास से दुकान पे बैठ रही है ग्रेजुएशन तक। तो उनके पापा ने उनको बिजनेस का हर एस्पेक्ट सिखाया है, नुकसान भी सिखाया है, फायदा भी सिखाया है। तो कहीं ना कहीं बचपन से वो हमारे अंदर भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी ईसीजी ऊपर नीचे चल रही है तो मतलब जिंदगी चल रही है, और जिस दिन वो सीधी हो गई तो आपकी जिंदगी खत्म है। तो देखो कुछ भी है लाइफ में, ऊपर नीचे के बिना तो नहीं चल सकता, नहीं तो वो डेड है, वो डेड है। खून में अगर कुछ हो नहीं रहा तो सब डेड है। जी। आंचल जी, जैसे अभी आपने जब स्टार्ट किया तब तो इतना ज़्यादा ये मार्केट में नहीं था चीज़ें। आज के टाइम आप देखोगे हर गली में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस लेके बैठा है। कुर्तीज बहुत कॉमन हो गया है। आप क्या बोलना, जैसे अभी मैं आपको खुद को अपना पर्सनल बताऊं तो मैं लगभग पिछले 2 साल से सोच रही हूँ, जैसे आपको देख के लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, अपने थॉट्स पे काम करते हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे उन गर्ल्स को जो बिजनेस करना चाहती है लेकिन उनको डर है कि यार ये, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, अब हर जगह कंपटीशन है, क्वालिटी भी सब काम कर रहे हैं, प्राइसिंग पे भी सब कर रहे हैं कि हम इससे कम करना है, क्वालिटी भी देनी है, तो उस कंडीशन में आप गर्ल्स को कैसे इंस्पायर करोगे? मेरे को लगता है बिजनेस ना वैल्यूज पे बनता है। तो आप जब अपनी वैल्यूज को स्टिक करते हो और आप श्योर हो आप जिसमें घुस रहे हो, आपकी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी है। बिजनेस सिर्फ वैल्यू और परसिस्टेंस पे बनता है कि आपको सालों तक लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, और कोई 2-3 साल नतीजा आपको घर पे नहीं मिलता है। तो अगर आप में वो परसिस्टेंस है, वो वैल्यूज है कि आप अपने जिस सोच से आपने शुरू किया आप उस पर स्टिक कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक, तो हाँ बिजनेस आपके लिए है। पर बिजनेस में वैल्यूज चाहिए, बहुत परसिस्टेंस चाहिए, और बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए। तो अगर आप वो कर सकते हो, आपको लगता है आप वो टाइम, एफर्ट, एनर्जी और हार्डवर्क दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जरूर घुसना चाहिए कोई भी बिजनेस में। आप अगर थोड़ा सा हमें शॉर्ट फॉर्म में बताएं कि अगर हम इसको स्टार्टअप करना चाहें, किसी भी ब्रांड को, लाइक अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं या कुछ भी अपना कुछ करना चाहते हैं, तो कैसे गर्ल्स उसे कर सकती? सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए, फिर आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि मेरा अगले 6 महीने या 1 साल का क्या प्लान है और मैं इस पे कैसे वर्किंग करूंगी। आपको अपना कंटेंट गेम, अपना सोशल मीडिया गेम पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो डिपेंड्स आप क्या कर रहे हो। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है उस फील्ड के मेंटर से या लोगों से कनेक्ट करके आप राय लो, या उस फील्ड में आप एक बार कहीं जॉब करके देखो, या आप कुछ रिसर्च करो, कोई इंटर्नशिप्स करो, क्योंकि बिजनेस एक कमिटमेंट मांगता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो कमिटमेंट देने से पहले ना अपनी रिसर्च को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने अपने आप को उसके लिए तैयार बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयार हो ना तो आपको कम समय लगेगा बाकियों से। हमने देखा कि आपने डलनाज़ ईरानी के साथ में कोलैबोरेशन किया है, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, तो आपने कैसे उनके साथ कोलैबोरेशन किया, कैसे उनको ऑन बोर्ड लेके आए? तो जब डेलनाज ईरानी या अंजलि आनंद जी इनमें से कोई भी हमारे साथ आया, तब हमारा ब्रांड इतना वेल नोन था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। हमने सिर्फ उन्हें कांटेक्ट किया और वो खुश थे ऐसा करने के लिए हमारे साथ। वो भी चाहते थे एक अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट होना, हम भी चाहते थे एक अच्छे सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट होना। तो बड़ा स्मूथ सा ट्रांजिशन था। ऐसे कुछ मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने अपना नाम बना लिया था, जी। अपनी पोजीशन बना ली थी इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अभी एक मूवी आई थी सोनाक्षी सिन्हा की, आई थिंक साइज एक्सेल, डबल एक्सेल। डबल एक्सेल, आपने देखी मूवी? पूरी नहीं, बट हाँ आई नो क्रक्स ऑफ इट। हाँ, मतलब बहुत अच्छी मूवी है। सो आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है साइजेस को लेके गर्ल्स में, अब कॉन्फिडेंट है लड़कियां कि हाँ हम ये हैं डेफिनेटली और हम इसी में खुश हैं? बदलाव आ रहा है,
प्लस जैसे अब अगर आप देखेंगे बड़े फैशन वीक्स में भी अभी प्लस साइज मॉडल्स को इंक्लूड करने लग गए हैं या इसके बारे में बात होने लग गई है। तो बदलाव है, आपके पास ऑप्शंस है, डेफिनेटली आपके पास हर चीज़ है। तो चेंज है, बट ये चेंज आने में बहुत समय लगेगा। मतलब ये कोई एक दिन का चेंज या 1 साल या 2 साल का चेंज नहीं है, चेंज है, बट जहाँ हम पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको समय लगेगा और हर चीज़ को समय लगता है। आप कैसे देखती हो इस बॉडी शेमिंग को? मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मैं सिर्फ़ इतना सा जानती हूँ कि हमारा मोटो है, नो मैटर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी है, आप हमारे कपड़े पहनो और खुश होने चाहिए। या आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपके कपड़ों को लेके, सी योर क्लोथ्स गिव यू कॉन्फिडेंस एंड इट इज़, मतलब ये लड़कियों के लिए तो है कि जब वो अच्छे कपड़े पहनती है वो ऑटोमेटिकली आधी खुश हो जाती है। तो हम सिर्फ इतनी सी चाहते हैं, यही हमारी चाहना है कि हम आपको वो खुशी दे पाएँ जब भी आप एक मीरास प्लस साइज स्टोर का गारमेंट पहनो। और आपका कोई भी साइज़ हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम उसके हिसाब से आपके लिए गारमेंट बना पाएँ। तो हम अपने कस्टमर्स की सुनते बहुत हैं, प्लस हम उनके मेजरमेंट्स के हिसाब से भी उन्हें कपड़े बना के देते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हमारा सिर्फ इतना सा मोटो है कि आप खुश रहने चाहिए, हर साइज में सुंदर हर साइज में खुश रहो। बिल्कुल। आंचल जी, अभी अगर हम मार्केट को देखें, आप देखोगे कि आज हमने कुछ चीज़ लॉन्च करी, अगले दिन ही वो कॉपी पेस्ट हो गई है। सो इतना बड़ा मार्केट है, आप एक ब्रांड हो मीरा क्रिएशन, सो आपको नहीं लगता कि प्लस साइज को कॉपी करना, लाइक ब्रांड डब्ल्यू है, बीबा है, कोई भी आपको बहुत जल्दी कॉपी कर सकता है इस चीज़ में? आप क्या अलग करोगे आप उनसे और अलग दिखने के लिए? मैं इतनी सी बात में विश्वास रखती हूँ कि सागर बहुत बड़ा है और मार्केट भी बहुत बड़ा है और उसमें सबके लिए जगह है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई दिक्कत है। उसके अलावा हम अपने गुरुजी को मानते हैं, हमारे को भगवान में विश्वास है कि अगर मेरी किस्मत में कुछ है ना तो वो डेफ़िनेटली मुझे मिलेगा, वो मेरे से कोई ले नहीं सकता। तो हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं डालते एंड देन सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी अगर हम मार्केट स्टैंडर्ड से भी बात करें तो मार्केट बहुत बड़ा है, सबके लिए उसमें भरपूर जगह है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे फ्यूचर का को लेके आपके कुछ प्लान्स अलग? अब हम अभी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हम इंडिया में भी अच्छा डिलीवरी कर रहे हैं। तो अब हमारा मोटिव है कि हम और रिटेल ऑफलाइन स्पेस में जाना चाहें या और स्टोर्स खोलना चाह रहे हैं, तो हम उसी मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं। अभी हमने जयपुर में एक स्टोर खोला है, हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब हम जयपुर में भी एक और स्टोर का प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा हम धीरे-धीरे इंडिया में अलग-अलग जगह पे स्टोर्स खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें 7-8 साल में ये बात समझ आई है कि जो मज़ा फ़ील और ट्राई करके लेने में है उसका अपना मज़ा है। तो वो एक बहुत, मतलब एक ऑनलाइन में झिझक होती है लोगों को और उसमें दे आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट। तो उस तरफ अब हम जाना चाह रहे हैं। हम एक ओमनी चैनल स्पेस बनाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन प्लस रिटेल स्टोर। आंचल जी, जैसे अभी आपने देखा कि लैक्मे फैशन वीक, ऐसे जो रैंप वॉक वगैरह होता है उनका काफ़ी चलन है, ब्रांड्स खुद को प्रमोट करते हैं वहाँ जाके। सो अगर आपका ऐसा कुछ मौका मिलता है तो आप वहाँ अपने प्लस साइज डेफिनेटली, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा आंचल जी, जैसे आपने बताया कि जो बिजनेस था प्रॉपर आपकी मम्मा का था, उसके बाद में आपने ज्वाइन किया। इंडियन सोसाइटी को हम देखें तो बेटियों को बहुत कम जो फैमिली बिजनेस होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई या आपको फ्यूचर को लेके डर नहीं है? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। मुझे ये लगता है कि मैंने आपको बताया ना, हमारी तो फैमिली में कल्चर था, मेरे नाना ने भी अपनी डॉटर से बिजनेस करवाया। तो और वैसे भी ऐसा था कि मेरी मदर रिटेल कर रही थी। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग में आए, हमने ब्रांड बिल्डअप किया, हमने ऑनलाइन इकोसिस्टम बिल्डअप किया। तो वो सब तो उनका गाइडेंस सपोर्ट था, पर उसमें काम ज़्यादा मेरा था। उनका सारा बैक एंड सपोर्ट था पर फ्रंट एंड काम मेरा था। तो हम दोनों ने मिलके शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि मैंने जॉइन किया। प्लस हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि हमारी फैमिली में लड़के लड़की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नाना जी ने भी अपनी हर बेटी से बिजनेस करवाया और उसके बाद उन्हें पढ़वाया भी, और कोई जॉब कर रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई कहाँ, सब अलग अलग जगह सेटल्ड है।
पर ऐसा कोई टैबू कभी था नहीं और मुझे नहीं लगता होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों जेंडर्स की अपनी क्वालिटीज़ हैं। लड़कियां जितनी हार्ड वर्किंग और सिंसियर होती हैं, उतने लड़कों की अलग तरीके की वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती है। तो दोनों ही आपके बिजनेस में एक अलग तरीके का डायमेंशन ला सकते हैं और एक अलग तरीके की ग्रोथ दे सकते हैं। बट एक वो लेगेसी होती है ना कि अच्छा फैमिली बिजनेस है तो वो तो बेटे को ही मिलेगा, बेटी तो चली जानी है अपने घर पे। वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने कभी वो सुना ही नहीं, ना हमारे घरों में कभी वो एग्जिस्ट किया। अभी आप अपना सबसे बड़ा बिग कॉम्पिटिटर किसे मानते खुद को। मुझे ऐसे लगता है कि हमने जो पिछले साल शायद फेस्टिव लाए, उससे इस साल हम क्या कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, कुछ बेहतर ला पा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि अपने आप से बेहतर करने में मजा है। खुद से ही कंपटीशन खुद से हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। मजा नहीं आता अगर कुछ अच्छा नहीं किया इस बार तो। आंचल जी, मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछना चाहूँ कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी 5 पॉइंट्स कि सबसे पहले माइंड में ये आने चाहिए। सबसे पहले रिसर्च होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट किंग है। थर्ड, आप सोशल मीडिया या मार्केटिंग कैसे करेंगे। फोर्थ, आपका 6 मंथ या 1 ईयर प्लान क्या है। और फिफ्थ, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया पर बेचेंगे क्या, तो सेल्स चैनल। ओके, आपने जैसे सोशल मीडिया की बात करी, आपका क्या गेम प्लान है सोशल मीडिया का, कैसे आप इसको रन करते हमारा गेम प्लान ये है कि हम ना बड़े ऑडियंस सेंट्रिक हैं। तो ऑडियंस जो पसंद करती है ना, हम वो और करते हैं। तो हम हर रोज कुछ नई चीजें ट्राई करते हैं, कुछ ट्रेंडिंग, कुछ हमारी ब्रांड रिलेटेड, कुछ हमारी कोर वैल्यूज रिलेटेड। हम हर बकेट में अपने कंटेंट को डिवाइड करते हैं। हम 6-7 बकेट मेंटेन करते हैं और हम जो बकेट हमारे लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है वो वाला काम ज्यादा करते हैं। आपका सोशल मीडिया जो हैंडल है वो सारा आप देखती हैं या उसके पीछे कोई? हमारे पास एक टीम है 6-7 लोगों की, जिसमें वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ये सब लोग हैं। पर उस टीम को शुरू से हेड मैंने किया है, अभी भी मैं ही हेड करती हूँ। पर वो लोग बहुत अच्छे इनपुट्स देते हैं। मैं सिर्फ उन्हें इम्प्रोवाइज करती हूँ और उन्हें गाइड करती हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे तो करना है। इस बकेट लिस्ट में क्या होता है, लाइक रेगुलरिटी, ट्रेंडिंग, इसके अलावा क्या ऐसा हटके है जो मेरा क्रिएशन लाता है? हम अपनी बकेट लिस्ट को ना बिल्कुल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करते हैं। जैसे कि रीजंस टू बिलीव, कि मतलब वो हम किसी को कैसे दे सके कि आपने जैसे बोला हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमें लोगों को विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोडक्ट में। तो हम ऐसी क्या चीज़ें डालें जो रीजंस टू बिलीव में आ सकती है, कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखाएं, अपनी क्वालिटी दिखाएं, अपने हैप्पी कस्टमर दिखाएं, अपनी क्लाइंट फीडबैक दिखाएं। तो ये हमारे लिए एक बकेट होती है जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, हमारा प्रोडक्ट, यानी कि हमारे न्यू लॉन्चेस, प्रोडक्ट के फीचर्स, इन पे हम काम करते हैं। थर्ड बकेट पे हम रखते हैं बिहाइंड द सीन्स, लोगों को थोड़ा सा मजा आता है बिहाइंड द सीन्स देखने में। फोर्थ, हम इन्फ्लुएंसर बेस्ड बकेट रखते हैं, जिसमें हम कैसे प्रोडक्ट को स्टाइल कर सकें या वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो इस तरीके से 3-4 बकेट्स में हम अपने कंटेंट पीसेस को डिवाइड करते हैं और जो वक्त की डिमांड होती है उस हिसाब से उनको पोस्ट करते हैं। जैसे अभी आपने बात किया इन्फ्लुएंसर्स की, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम कोई ब्रांड जब करते हैं तो हम प्रमोशंस करवाते हैं। आपको लगता है ये बेनिफिशियल है सीरियसली अपने ब्रांड के लिए? देखो, आप अगर एक प्रोडक्ट ले आए आज आप, है ना, और सिर्फ आपको और आपके 5 दोस्तों को पता है, तो आपका बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोडक्ट होगा। पर किसी को मालूम नहीं है तो क्या फायदा। तो मैं ये समझती हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी होती है। आप कुछ भी लाओ, आप उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के जब तक नहीं बताओगे तब तक वो कोई कैसे खरीदेगा। जी। तो इन्फ्लुएंसर्स के पास खुद की रीच है। उन्होंने बहुत मेहनत करके, जैसे आप भी एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं, आपने बहुत मेहनत करके अपनी ऑडियंस बिल्ड किया, उनके साथ कनेक्ट किया है, उनके साथ आप रोज बात करती हैं, उनकी बात समझती हैं, तो वो आपकी बात समझ रहे हैं। अगर मैं अपना प्रोडक्ट आपको दूं और आपको वो अच्छा लगे और आप उसको अपनी ऑडियंस को बताएंगे, तो तभी तो मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मालूम पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से आप जब तक अवेयरनेस नहीं कर रहे हो तब तक आप कुछ भी बना लो बहुत अच्छा, पर किसी को मालूम ही नहीं है तो क्या। आपने जैसे बात करी क्वालिटी की, आप जैसे बोल रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। कॉटन ही तो है, ऐसा क्या दूसरे कॉटन से डिफरेंस है सिर्फ इसमें? कॉटन नहीं है, हम बहुत सारे तरह के फैब्रिक्स और सिलुएट्स पे काम कर रहे हैं। हम प्योर चिनॉन्स, प्योर जॉर्जेट्स, प्योर सिल्क,
विस्कॉस बेस्ड फैब्रिक्स, बहुत हाई एंड फैब्रिक्स, जैसे कि अगर टिश्यू सिल्क डिमांड में है पर प्लस साइज लोगों को लगता है कि वो फूला हुआ लगेगा, तो हमने टिश्यू के साथ जॉर्जेट का ब्लेंड बनाया अपने लिए, जिसमें कि हमने एक ऐसा फैब्रिक बनाया जो लुक टिश्यू का दे रहा है पर फॉल जॉर्जेट की आ रही है। तो इन चीज़ों पे हम बहुत वर्क करते हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट लाते हैं। तो सिर्फ कॉटन नहीं है पर बहुत कुछ है जो हम कर रहे हैं। जैसे आपने बात करी डलनाज ईरानी के साथ में जब आप शूट करते हो तो आपका प्रोडक्शन कैसा क्या होता है? लाइक आप एक बार में सारा शूट कर लेते हो? क्योंकि हमने आपका देखा आपका कंटेंट काफ़ी डिफरेंट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है उस टाइम पे आपके दिमाग में? हम जब प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं तो हम एक कैंपेन डिज़ाइन करते हैं जिसमें एक बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम लगती है, जैसे कि स्टाइलिस्ट, वीडियोग्राफर्स, डायरेक्टर्स और फोटोग्राफर्स, वो सब मिलके एक कैंपेन या एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। फिर कोई प्रोडक्शन में से उसके प्रॉप्स प्रोक्योर करता है, फिर कोई वेन्यू डिसाइड की जाती है, सब चीज़ें वहाँ अरेंज की जाती हैं। तो एक शूट जो आपको बड़ा फैंसी सा दिखता है उसके पीछे 50-60 लोगों का क्रू लगता है और कम से कम 1-1.5 महीने का मेहनत लगता है। तो हर चीज़ बहुत प्री प्लान तरीके से होती है। हमें ये बहुत क्लियर होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बीच में ये होगा, ये इसके बाद ये होगा, ये गारमेंट शूट होना है, ये 10 गारमेंट का सेट है, ये इस बैकग्राउंड पे होगा, ये उस बैकग्राउंड पे होगा, इसमें ऐसी वीडियो बनेगी, इसमें इस गाने पे वीडियो लास्ट में एडिट होगी। तो हर चीज़ प्री प्लानिंग पे काम की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है ना, तो आप एक छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हो। आप प्रमोशन पे जो इतना इन्वेस्टमेंट करते हो ऑब्वियसली आपका मॉनेटरी काफ़ी ज़्यादा वहाँ जाता है। वो रिवर्ट आने का रहता है या फिर आपको लगता है कि मेरा ब्रांड सिर्फ जाना जा रहा है? ये जितना एज ए यूट्यूबर मैंने देखा है ब्रांड को ही होता है कि हम इतना पे कर रहे हैं तो हमें रिवर्ट ही नहीं आएगा। तो वो कहीं वो आपको प्रमोशन नहीं है, वो हमारा तरीका है अपना प्रोडक्ट शोकेस करने का। शोकेस करने का। तो हम देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी बोला कि मैं बहुत अच्छा कुछ बना लूं पर मैं आपको बताऊं ही ना, तो उसका क्या फायदा। तो अभी मार्केट में जितना अटेंशन स्पैन हो गया है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस आने लग गई हैं, अभी कोई भी 5 सेकंड से ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, यूं स्क्रॉल होता है। तो अगर मैंने आपको एक बार मेरा प्रोडक्ट दिखा दिया तो क्या आप खरीद लोगे? नहीं ना। अगर मैंने आपको एक बार वो दिखाया, फिर आप मेरे वेबसाइट में गए, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप आ जाओ, ये प्रोडक्ट ले लो, मैं आपको ये कूपन कोड दे रही हूँ, या फिर उसके बाद आप भूल गए और फिर 6 महीने बाद मैंने फिर आपको मैसेज किया कि आज मेरे यहाँ सेल है, चलो अब आके ट्राई कर लो, या फिर उसमें भी आपने नहीं लिया, फिर मैंने आपको 1 महीने बाद ये बोला कि मेरा नया कलेक्शन आया तो आप आके ले लो, फिर नहीं लिया, फिर मैं 1 महीने बाद फिर आपको आके बोलूंगी ये मेरे कस्टमर का पिक्चर्स है, ये देख लो, अब ले लो। तो कहीं ना कहीं जब तक मैं आपके पास 5-6 बार नहीं आऊंगी आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। तो आप कितना भी एक्सेप्शनल प्रोडक्ट बना लो पर थोड़ी मार्केटिंग लगती है, तो मार्केटिंग के बिना नहीं होता, क्योंकि लोगों को अगर पता ही नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा बन गया है तो वो कैसे खरीदेंगे ना उस चीज़ को। उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तो मेरा काम है ना उन्हें बताना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपका लाइफ चेंज करेगा। जब आपने इसकी स्टार्टिंग करी सोचा था कभी इतना बड़ा ब्रांड बनेगा या सिर्फ इतना था कि ठीक है मुझे अपना बिजनेस करना है, अच्छा कमा लूंगी, ठीक है एक business- मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था और मैं अभी भी नहीं सोचती कि क्या होगा। तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप सोचोगे तो वहीं आपका भगवान लिमिट कर देगा। तो लेट गॉड डू द थिंकिंग एंड यू डू द हार्ड वर्क। अभी कैसा फील होता है जब नॉर्मल, सब इट्स नॉर्मल, आई फील गुड। अगर हम ऐसे कभी ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, हमारा फैक्ट्री या यूनिट जो भी है, तो हमें खुशी होती है ये देख के कि हमने अपने साथ आज इतने सारे लोग एसोसिएट कर लिए हैं और इतनी सारी फैमिलीज आज भगवान की कृपा से हमारे थ्रू रन हो पा रही हैं, या हम उनको एक लाइफ दे पा रहे हैं या एक अर्निंग दे पा रहे हैं, या वो सब भी इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हैं टू वेयर दिस बिजनेस इज टुडे। मतलब हम जब जाके फ्लोर पे देखते हैं तो सब अपना 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 काम कर रहे हैं और वही लोग मिलके एक बिजनेस बना रहे हैं। तो हार्डवर्क सबका है, सिर्फ हमारा नहीं है। जितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है उन सबका भी हार्डवर्क है, वो भी सुबह टाइम से आते हैं, अपना पूरा काम खत्म करते हैं। तो बड़ी खुशी होती है देख के और अच्छा लगता है। आपको लगता है कि जैसे आपने अपनी मम्मा का बिजनेस कंटिन्यू किया आने वाली जो जनरेशन आपकी वो इस प्लस साइज को कंटिन्यू करेंगी? मैं कभी सोचती नहीं। आई थिंक, आई बिलीव गॉड विल हैव अ गुड प्लान, सो लेट मी नॉट टेक द थिंकिंग टू मी एंड उनको दे देते हैं।
सो आंचल जी, जो हमारी बातचीत थी, काफ़ी कुछ हमें आपसे सीखने को मिला, जानने को मिला, बिजनेस आइडियाज़ मिले, आने वाली जो जनरेशन है उनको आपसे काफ़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। आपने जो किया है लाइक ब्रांड करना एक कुछ हटके नहीं, बट एक प्लस साइज विमेंस के लिए मुझे लगता है अपने आप में ही एक बहुत अलग बात है। आप हमारी ऑडियंस को कुछ शब्द बोलना चाहेंगी, कुछ भी आप अपनी। थैंक यू सपना जी, मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि नो मैटर योर साइज़, यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल एंड वी एट मीराज बिलीव टू मेक यू फील दैट वे, दैट्स इट। एंड आप ज़रूर हमारा वेबसाइट विजिट करें, वी आर डूइंग अमेजिंग प्लस साइज फैशन। इवन इफ यू आर नॉट प्लस साइज, जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हम आपको बहुत सुंदर सुंदर कंटेंट दिखाएंगे रोज़। आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले सकते हो हमसे, तो ज़रूर देखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये सिर्फ कपड़ों की कहानी नहीं थी, ये कपड़ों के जरिए लिखी गई क्रांति थी, जहां एक माँ ने सपना देखा और एक बेटी ने उस सपने को संसार बना दिया। मीरा क्रिएशन एक प्लस साइज स्टोर एक ब्रांड नहीं, एक भरोसा है कि हर औरत, हर शेप, हर कर्व में एक कहानी छुपी है, जो सुनाई जाए तो दुनिया की सोच को हिला सकती है। आंचल और प्रीति जी ने हम सबको ये सिखाया कि असली ब्यूटी फोटोशॉप से नहीं, सेल्फ वर्थ से आती है। और जब एक औरत अपने साइज से नहीं, अपने स्टैंडर्ड से दुनिया देखती है, तो वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, संघर्ष से स्ट्रांग भी होती है। अगर आपको लगता है कि एक कहानी किसी को भी इंस्पायर कर सकती है, एक प्लम्प बच्ची, एक ब्रोकन बिजनेस और एक अनरियलिस्टिक ड्रीम, तो बस एक काम करिए, इस एपिसोड को एक बार नहीं, हर बार शेयर करिए। मैं हूँ सपना मनोहर और ये था जरा हटके टॉक्स, जहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरा हटके कहानी के साथ में।